सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। एंड काफ़ी टाइम से मैंने कोई एक पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं किया है, तो इस वजह से मैं एक कंप्लीट पोर्ट्रेट सीरीज लेके आया हूँ इस बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेफरेंस फ़ोटो देख लो, आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं इस कंप्लीट पोर्ट्रेट सीरीज में। सो ये अल्लू अर्जुन सर का जो ये रेफरेंस फ़ोटो मैंने चूज़ किया है पुष्पा मूवी से, तो ये ड्रॉ करने वाले हैं। एंड इसी पोर्ट्रेट सीरीज का आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 1, जिसमें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पेपर पे ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जल्दी से मैं ग्रिड ड्रॉ कर लेता हूँ पहले पेपर पे। सो गाइज फाइनली जो ग्रिड है वो मैंने ड्रॉ कर ली है पेपर पे। एंड जो ग्रिड का साइज़ है वो मैंने लिया है 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कंप्लीट आर्टवर्क मैं A3 साइज़ पे करने वाला हूँ। तो इसमें काफ़ी डिटेलिंग ऐड होने वाली है, इसलिए मैंने जो साइज़ है वो छोटा लिया है ग्रिड का, ताकि काफ़ी अच्छे से मैं डिटेलिंग ऐड कर सकूँ। एंड एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप ग्रिड लाइन ड्रॉ करो तो अपनी ग्रिड्स में लेबल ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है पोजीशनिंग को फाइंड आउट करने में। लाइक जो आइज़ है वो कौन से नंबर ऑफ रो और कॉलम में आ रही है, कौन से रो कॉलम के सेगमेंट में आ रही है, वो आपको फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो लेबल ज़रूर ऐड कर लेना जब भी आप ग्रिड ड्रॉ करते हो तो ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं कि, क्योंकि मैं राइट आई से शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे, तो राइट आई कौन से नंबर ऑफ रो एंड कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे आ रही है वो देख लेते हैं यहाँ पे। सो काउंट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो है मेरी राइट आई का पोर्शन आ रहा है इस वाले रो कॉलम में, तो जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आसानी से दिखे आपको, इसलिए। सो मैं यहाँ पे राइट आई से शुरू करने वाला हूँ, जैसे कि देख रहे हो आप। सो जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो हो ना, उसको आपको जूम कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अपने फ़ोन में अगर आप फ़ोन से ड्रॉ कर रहे हो या फिर कोई एक पेपर पे आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है, जिस भी तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको आप जहाँ पे ड्रॉ करो तो उस ग्रिड के अकॉर्डिंग आपको उसे अपने पास रखना है, जूम करके रख लेना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जो मेरे एक्चुअली जो फ़ोन में जो ग्रिड का साइज़ है, मैंने उसको एग्जैक्ट अपने पेपर की ग्रिड के साइज़ के साथ मैच किया है, ताकि बिल्कुल भी जो है गलती ना हो आउटलाइन को ड्रॉ करने में। इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है आउटलाइन को ड्रॉ करने में, बेसिकली इन शॉर्ट। सो देख सकते हो आप, मैं कुछ इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को आपको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना अपनी रेफरेंस फ़ोटो में। जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करते हो, हर एक छोटी से छोटी डिटेल चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहाँ से ग्रिड में कहाँ पे लाइन शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कितने एंगल पे कर्व्स वगैरह, कहाँ पे किस तरीके से कैसे कर्व्स लेने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो आप अच्छे से जब देखोगे ना रेफरेंस फ़ोटो में, तो आपको पता चलेगा हर एक चीज़ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी रेफरेंस फ़ोटो में काफ़ी अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, तब आप काफ़ी अच्छे से आउटलाइन जो है वो एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको आउटलाइन को उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितनी कि आप लोग शेडिंग को देते हो, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो कि आउटलाइन को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में उनको बस ये होता है कि किसी तरीके से मैं आउटलाइन को निपटा दूं, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से स्विच कर सकूं शेडिंग पार्ट पे। मतलब उनके लिए बेसिकली होता ही है कि जब वो शेडिंग शुरू करते हैं तो उस चीज़ को वो एक्चुअल स्टार्टिंग मानते हैं, मान के चलते हैं कि जो उन्हें लगता है कि शेडिंग जो है, जब हम शेडिंग करते हैं तो एक्चुअल ड्राइंग की स्टार्टिंग होती है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करते हो ना, तो आपकी स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है। तो आप जितने अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करोगे, उतनी ही अच्छी आपको ड्राइंग का रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग शेडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू आउटलाइन, तो ऐसा नहीं करना। आप अच्छे से टाइम दो आउटलाइन पे भी, जितना आप शेडिंग में टाइम देते हो ना, उतना ही टाइम और फोकस आप आउटलाइन पे भी दोगे, तो आपकी आउटलाइन में कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी। एंड इस टॉपिक पे भी आएंगे अभी, ग्रिड मेथड क्या सही है या नहीं है, जो भी है उस पर भी बात करेंगे अभी।
सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ आज। तो बेसिकली भी मैं बात कर रहा था कि आपको आउटलाइन पे भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितनी कि आप शेडिंग को देते हो। मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि आउटलाइन पे आप ध्यान मत दो, आप शेडिंग पे ध्यान दो। या फिर कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि आप शेडिंग पे इतना ध्यान मत दो, आप आउटलाइन पे ध्यान दो। मेरा ऐसा मानना नहीं है। बेसिकली जब भी आप ड्राइंग करते हो ना, तो शेडिंग एंड आउटलाइन दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आउटलाइन आपको एक्यूरेसी देती है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी होगी तो ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट दिखेगी, ठीक है। एंड अगर आपकी शेडिंग अच्छी होगी तो आप रियलिज्म अचीव कर पाओगे। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी शेडिंग इतनी अच्छी नहीं होती बट उनकी आउटलाइन बहुत अच्छी होती है एंड उस वजह से ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। बट जब आपकी आउटलाइन और शेडिंग दोनों अच्छी होती है तब आपकी बनती है एक कंप्लीट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए आपको शेडिंग भी अच्छी आनी चाहिए एंड आपको आउटलाइन भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप आउटलाइन पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप करते हो। मैं हमेशा आउटलाइन पे काफ़ी अच्छे से फोकस करता हूँ एंड शेडिंग पे भी उतना ही टाइम देता हूँ मैं। तो कभी भी जल्दबाजी में मत करना। ये नहीं सोचना है कि 10 से 15 मिनट में आउटलाइन निपटा दिया, फिर आधे घंटे में जल्दी जल्दी कवर कर दिया। अगर काफ़ी डिटेल से आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो बेशक से अच्छे से टाइम दो उसको, जितना टाइम आप दे सकते हो, ठीक है। जितना टाइम एक्चुअली में वो डिमांड कर रहा है ना उतना टाइम दो उसे आप, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे काफ़ी डिटेल वर्क है, काफ़ी हर एक चीज़ को बारीकी से देख के मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसमें ओब्वियसली टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ आपको सोचनी है एंड इस तरीके से आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छे से अचीव कर पाओगे आप। सो मेन बात यही थी कि आपको आउटलाइन पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आप शेडिंग पे करते हो। अगर आप आउटलाइन पे भी काफ़ी अच्छे से फोकस करते हो तो अच्छी बात है। तो आपको शेडिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आउटलाइन मतलब दोनों चीज़ों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, तो आप दोनों चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से वर्क करो। एंड एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे एंड बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ग्रिड मेथड सही है, क्या ग्रिड मेथड हमें यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि ये चीटिंग है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल ग्रिड मेथड को लेके मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे। एंड मेरा जो एक रिप्लाई रहता है उनसे यही कि ग्रिड मेथड सही है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्चुअली मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं फ्री हैंड ड्रॉ करता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ग्रिड मेथड के बारे में जानता ही नहीं था कि ग्रिड मेथड है क्या। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जब ग्रिड मेथड के बारे में देखा था कि लोग हाँ इस तरीके से भी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, तो मुझे लगता था सेम एग्जैक्टली जो अभी जो बिगिनर्स की थिंकिंग है कि ये चीटिंग है। इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा जब आप एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट आपके पास है, या फिर इतनी सारी मेजरमेंट टूल्स का यूज़ करके आप जब आप कोई एक आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या सही है कि नहीं है। ये सेम एग्जैक्टली थिंग मेरे माइंड में भी था उस टाइम पे जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम ग्रिड मेथड से ड्रॉ करते हुए आउटलाइन को। तो उस टाइम मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करता था, बचपन से ही फ्री हैंड ड्रॉ करता आ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस टाइप से भी कोई आउटलाइन ड्रॉ करते हैं ये वो। तो जब मैंने देखा तो सेम एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी ये सब चीज़ें आई थी। एंड लेकिन बट जनरली मैंने ये चीज़ जब रियलाइज़ करी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद ग्रिड मेथड का यूज़ किया था। सो दैट वाज फर्स्ट टाइम जब मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ किया था एंड आई जनरली रियलाइज़ कि उतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। जब मैंने दूसरे आर्टिस्ट को देखता था उस टाइम पे ग्रिड मेथड यूज़ करते हुए, मुझे लगता था यार ये तो चीटिंग हुई, इस तरीके से तो मैं कोई भी ड्रॉ कर लेगा आसानी से, मैं भी बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लूँगा। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ। मुझे आउटलाइन तो दूर की छोड़ो, एक्यूरेट तो दूर की बात है, वो ढंग से ही नहीं बन पाई थी। ऐसा होता फर्स्ट टाइम। बट सेकंड अटैम्प्ट में मैंने कंप्लीट एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ करके देखा था। तो वो तभी हो पाता है। ग्रिड मेथड पे भी आप तभी अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो जब आप फ्री हैंड काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर लेते हो। मतलब आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है तभी आप ग्रिड मेथड पे स्विच कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर एक बिल्कुल न्यू बिगिनर, एक नया आर्टिस्ट को मैं बोल दूं कि आप ड्रॉ करके दिखाओ आउटलाइन ग्रिड मेथड से, डैम श्योर कि वो नहीं कर पाएगा। आपके पास भले ही इतने सारे मेजरमेंट टूल्स हों या फिर रेफरेंस पॉइंट्स हो,
कुछ भी हो तब भी आपकी आउटलाइन जो उतनी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाएगी। अगर आपकी ड्राइंग जनरली अच्छी है ना, तभी आप ग्रिड मेथड पे काफ़ी अच्छे से एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो यार, ये चीटिंग नहीं हुई एक तरीके से, बिल्कुल भी। आप ड्रॉ कर सकते हो। फ्री हैंड है, फ्री हैंड काफ़ी अच्छा ऑब्वियसली, मैं अभी भी कहूँगा फ्री हैंड काफ़ी अच्छा। अगर आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करते हो तो वो तो करो ही साइड बाय साइड, बट जैसे कि कमीशन आर्ट वर्क्स आ जाते हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते अपने ड्राइंग को लेके, तब आप ग्रिड मेथड का यूज़ करके चल सकते हो। एंड बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट करते भी हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं चीटिंग वाली, तो वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आप इसको हैबिचुअल मत रखो, ठीक है। इसके हैबिट मत वो रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। फ्री हैंड साइड बाय साइड आप यूज़ करो, प्रैक्टिस करो उसकी भी, आप आर्ट वर्क्स बनाओ फ्री हैंड भी, एंड ग्रिड मेथड के साथ भी काम करो। हर एक चीज़ ट्राई भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है। एंड इतना आसान भी नहीं है ग्रिड मेथड, जैसे कि मैंने बताया था अपने एक्सपीरियंस से, एंड आपका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, आई नो। तो होता है सबके साथ और सेम एग्जैक्टली। और जो लोग कहते हैं कि जो बोलते हैं अभी भी कि चीटिंग है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको बोलना है कि ठीक है, आप एक बार ड्रॉ करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा चीटिंग है नहीं। अगर चीटिंग होता तो वो लोग आप काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर पाते उस चीज़ को, बट ग्रिड मेथड जितना दिखता आसान उतना है नहीं, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स की रिक्वायरमेंट फिर भी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी को आता नहीं है उसको मैं डायरेक्टली ग्रिड मेथड बता दूँ ना, वो तो तब भी नहीं कर पाएगा। तो देखने में आसान लगता है बट एक्चुअली में है नहीं। तो इसके लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जब आप काफ़ी अच्छे से ड्राइंग कर लेते हो तो आप ग्रिड मेथड पे काफ़ी अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। सो ये एक जो मैंने अपने तरीके से, आई होप सो आपके जो ये डाउट हो गया ये क्लियर हुआ होगा। तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बट आप प्रैक्टिस फ्री हैंड की करो। एंड्रू लूमिस मेथड जो कि प्रोफेशनल मेथड माना जाता है आउटलाइन को ड्रॉ करने का, आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड्रू लूमिस बहुत तगड़ा मेथड है, उसके ऊपर भी कभी ट्यूटोरियल वीडियो में लेके आऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप एंड्रू लूमिस मेथड से ड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं। एंड आउटलाइन की ही एक बात बताता हूँ। सो लोग जो एक्चुअली पता है कि आउटलाइन को ड्रॉ करना नहीं पसंद करते हैं, ग्रिड मेथड में मैं बात करूँ तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको ग्रिड्स ड्रॉ करनी हो, जो कि लोग बहुत ज़्यादा आलसी फील करते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत आलसी फील करता था। जब भी मेरे को ग्रिड्स ड्रॉ करने की बारी आती थी तो यार क्या यार, यार दोबारा लाइनें खींचते रहो। तो मतलब मन करता था डायरेक्ट क्यों ना मैं स्विच कर जाऊँ आउटलाइन वाले पार्ट पे, कि स्टार्ट करूँ मैं आइज ड्रॉ करना है ये वो। तो शुरू में जब मैं कमीशन वर्क्स की बात करूँ, मेरे कमीशन वर्क आते हैं या फिर ऐसा कुछ भी जो मेरी एक ड्राइंग में जिसमें रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसमें मैं ग्रिड मेथड का यूज़ करता हूँ। एंड A3 साइज़ पे आपको ओबियसली ग्रिड मेथड, या फिर जब आप बड़े साइज़ पे कुछ ड्रॉ करते हो तो आपको ग्रिड मेथड की ज़रूरत पड़ती ही है, बिकॉज आप बड़े पेपर पे या फिर बड़े साइज़ पे फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, और फिर भी कहीं ना कहीं गलती रह ही जाती है। तो छोटे साइज़ पे फ्री हैंड ड्रॉ करना आसान है, लेकिन बड़े साइज़ पे उतना ही मुश्किल है। तो उसके लिए आपको ग्रिड मेथड की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है। एंड बार बार ग्रिड ड्रॉ करना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ये वाला काम। तो ऐसा होता है, एंड आपके साथ भी ओबियसली होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो ग्रिड मेथड को लेके, जो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा होता है कि ग्रिड मेथड में मतलब आउटलाइन में कि लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या फिर फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हैं ग्रिड मेथड में, सबसे इस वाले पॉइंट को, जब उन्हें लाइंस ड्रॉ करनी होती है तो ये चीज़ होती है। एंड डायगनल्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, जो लोग डायगनली ड्रॉ करते हैं मतलब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। मैंने कभी डायगनल यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा भी डिफ़िकल्टी जो है कोई आउटलाइन में हो सकती है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आउटलाइन है तब आप डायगनल भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए। जितने ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट यूज़ करोगे आप, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो आउटलाइन है वो भी एक्यूरेट ड्रॉ होगी।
सो गाइज आई होप सो कि आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे ग्रिड मेथड को लेके कि चीटिंग है या फिर नहीं है, जो भी आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ग्रिड मेथड को लेके, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी फ़िलहाल हम आते हैं अपनी ड्राइंग पे। ठीक है, जैसे कि अभी ऑलमोस्ट अपर पार्ट जो है थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं शर्ट पे वर्क कर रहा हूँ। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंप्लीट प्रोसेस का, मतलब फेस तो ऑब्वियसली है ही है। बाकी यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जो यहाँ पे शर्ट है इस पर काफ़ी ज़्यादा शेड्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पे जो आउटलाइन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सेम रेफरेंस फ़ोटो ड्रॉ करना चाह रहे हो तो आपको इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिखाने हैं। तो आपकी आउटलाइन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है आउटलाइन ड्रॉ करते टाइम। तो ये कंप्लीट एक रियल वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ एंड अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ हर एक चीज़ को कि कैसे आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है, मैं किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, कैसे कर्व्स ड्रॉ करने हैं, कहाँ से कौन सा पॉइंट किस तरीके से इंटरसेप्ट करवाना है एक दूसरे से, या फिर कहाँ से किस पॉइंट को मिलाना है, ये सब आपको किस तरीके से करना है, ये कंप्लीट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बिल्कुल भी फास्ट नहीं चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइन को। और कंप्लीट रियल टाइम वीडियो ये है, सो डाउट होने का तो कोई चांस बनता नहीं है। तो हर एक चीज़ को आराम से देखो, अच्छे से देखो आप कैसे मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, किस पॉइंट्स को कहाँ पे किस तरीके से देख रहा हूँ मैं। सो अभी मैं फ़िलहाल ड्रॉ करता हूँ एंड आप देखो कंप्लीट प्रोसेस को, समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
सो गाइज ये था पोर्ट्रेट सीरीज़ का पार्ट 1। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए आपका आउटलाइन ड्रॉ करते टाइम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तभी आप काफ़ी अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। ऑल मीन्स कि आपको प्रॉपर टाइम देना है, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तो आपकी जो आउटलाइन होगी वो काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ होगी। एंड मैंने अपनी तरफ से जितने भी डाउट्स जो बिगनर्स के मन में आते हैं ग्रिड मेथड से रिलेटेड, वो सभी क्लियर करने की कोशिश की है। एंड इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इजी बनाने की, इजी वे में समझाने का मैंने कोशिश किया इस वीडियो में। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो डीएम करके, अदरवाइज नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। एंड इसके और भी पार्ट आने वाले हैं अभी आगे, मैं धीरे धीरे हर एक पार्ट रिलीज़ करूँगा एंड आपको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कैसे आपको शेडिंग करनी है, कैसे हेयर ड्रॉ करने हैं, मतलब और भी इंडिविजुअल पार्ट्स आने वाले हैं इसी से रिलेटेड। सो वो देखना भी मत भूलना। एंड आई होप सो कि आपको ऑल दो की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ मेरे चैनल गीतम आर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड सीखना चाहते हो तो। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नए ट्यूटोरियल पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।